आज हम आंदर पहुंचे हैं और बिहार मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। जाने माने काफी अनुभवी मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर साहब का सबसे पहले हम परिचय कराना चाहेंगे। डॉक्टर अब्दुल रहमान, जो परिचय का मोहताज नहीं है, मेडिकल फील्ड में काफी दिनों से डॉक्टर साहब आवाम की खिदमत कर रहे हैं और अपने मेडिकल प्रैक्टिस से लोगों के दिल में जगह भी बना चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। जी शुक्रिया, धन्यवाद। कितने दिनों से सर यहाँ पर आप प्रैक्टिस शुरू किए हैं अपने हॉस्पिटल में, जुवेरिया हेल्थ केयर? यहाँ तो अभी शिफ्ट हुए 1 हफ्ते हुए जी। 1 मार्च से यहाँ पर ये इस क्लिनिक का स्टार्ट मैंने किया जी और बिल्कुल सर, बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो सिवान जाते हैं और आप जैसे बाकाबिल डॉक्टर, काफ़ी हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस होल्डर डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं, तो लोगों की जानकारी भी हो कि मीडिया के माध्यम से जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जुवेरिया हेल्थ केयर में किस तरह की सुविधा आप यहाँ मरीजों को दे रहे हैं? यहाँ जनरल फिजिशियन का काम किया जाता है और ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड काम किया जाता है और गायनिकोलॉजिस्ट से रिलेटेड बिल्कुल किया जाता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि जुवेरिया हेल्थ केयर में ऑर्थोपेडिक, साथ ही साथ महिला, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर साहब खुद जो है यहाँ पर जो अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं। सर, आप किन किन बीमारियों के लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं? इसे मतलब चूंकि हम लोग पेरिफेरी में प्रैक्टिस करते हैं, हाँ। तो यहाँ मतलब अक्यूट इलनेस जनरल प्रैक्टिस के तौर पे एज ए जनरल फिजिशियन हम लोग सारे पेशेंट्स को लेते हैं। बिल्कुल। और उसमें जो भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, फ्रैक्चर्स के केसेस होते हैं जी, उन लोगों का मैनेजमेंट हम लोग प्राइमरी मैनेजमेंट करते हैं। क्योंकि पेरिफेरी है, यहाँ पर प्राइमरी मैनेजमेंट के बाद से हम लोग पेशेंट को जिस तरह का पेशेंट होता है उस हिसाब से उसको रेफर कर देते हैं। बिल्कुल। आजकल सड़क दुर्घटना की संख्या अधिक बढ़ गई है। ऐसे में इस इलाके में अगर किसी प्रकार की दुर्घटना होती है और कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि प्रतिदिन लापरवाही की वजह से या गाड़ियों की रफ्तार के संतुलन बिगड़ने के कारण इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं, तो डॉक्टर साहब आपके यहाँ पर ये तमाम सुविधा मौजूद है। जी जी। ऑक्सीजन नेबुलाइजर की बात करें तो क्या आपके इस जुवेरिया हेल्थ केयर में वो तमाम सुविधा है? जी, 24 आवर ये चीज़ें फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जी। मतलब ये कह लीजिए कि मतलब जो इमरजेंसीज होती हैं जी जी, उसकी फर्स्ट ट्रीटमेंट जो होती है वो यहाँ पे अवेलेबल है जी। और मतलब यहाँ पे जो भी फैसिलिटीज है 24 आवर बेसिस पे है। बिल्कुल। तो देखिए, बतलाते चलें कि आंध्र में जुवेरिया हेल्थ केयर के शुरू होने से लोगों में काफ़ी खुशी है, चूंकि यह जो है हॉस्पिटल लोगों को काफ़ी कम और सस्ता दर में बेहतर से बेहतर और अच्छा से अच्छा सुविधा मुहैया करा रहा है। और इसकी शुरुआत करने के पीछे इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज के कमजोर, गरीब, असहाय, मजबूर लोगों का भी अधिक से अधिक मेडिकल सुविधा मिले। डॉक्टर साहब, क्या आप चाहते थे कि इस इलाके में एक अच्छा मेडिकल हॉस्पिटल शुरू हो जाए? ये तो मेरी शुरू से ही ख्वाहिश थी जी। क्योंकि मैं यहाँ से, मेरा गांव भी यहाँ से 6 किलोमीटर है, दुनिया का भटकन, वहीं का मैं रहने वाला हूँ जी। और अपना यूजी और पीजी करने के बाद से मैंने यहाँ अपना सेटअप डाला। बिल्कुल। तो मेरी पहले ही ख्वाहिश थी कि मतलब एक अफोर्डेबल प्राइस पे लोकल लोगों को, है ना, और ये इस इलाके के लोगों को अच्छी से अच्छी मतलब हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। बिल्कुल, है ना। और जो छोटी छोटी कॉमन इलनेस होती हैं उस चीज़ के लिए भी पेशेंट परेशान हो जाता है और उसको बेहतर सजेशंस नहीं मिल पाते हैं जी, है ना। तो ये एक हम लोग की कोशिश है कि मतलब सारे पेशेंट्स को यहाँ पे जो है ये फैसिलिटीज़ आसानी से मिल सके जी। और ये हॉस्पिटल जो मैंने बनवाया इसमें पेशेंट्स की बेसिक नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए हर चीज़ की फैसिलिटीज़ इसमें मैंने अपने जहाँ तक हो सका है कोशिश की है। और भी जो कमियां होंगी उस चीज़ को और भी आगे फैसिलिटीज़ को बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल। तो हम बतलाते चले बिहार न्यूज के माध्यम से, जुवेरिया हेल्थ केयर आंध्र में डॉक्टर साहब ने सर्वोत्तम सुविधा उपलब्ध कराई है और इनकी हार्दिक अभिलाषा थी कि एक अच्छा हॉस्पिटल हो ताकि लोगों को अच्छा से अच्छा मेडिकल सुविधा मिले, और उसी को देखते हुए इन्होंने एक शुभ शुरुआत की। डॉक्टर साहब, क्या आपके वालिद साहब या वालदा या माता जी, पिताजी वो चाहते थे कि आप डॉक्टर बने, समाज का सेवा करें? जी, मेरे वालिद साहब भी गांव में प्रैक्टिस करते हैं जी। उनका नाम डॉक्टर नूर आलम हुआ जी जी। तो ये तो एक मेडिकल की तरफ जाने का रुझान तो बचपन से ही था, क्योंकि घर में ही इन सब चीज़ों को आदमी देखा सीखा जाना, मतलब पेशेंट से राब्ता तो बचपन से ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो सर यहाँ पर जो महिला चिकित्सक हैं, लेडी डॉक्टर हैं, महिला एवं स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ गायनी डॉक्टर, वो कौन है? वो मेरी पत्नी है, डॉक्टर माहे कैनात जी। तो देखिए, डॉक्टर साहब की धर्मपत्नी है डॉक्टर माहे कैनात, जो महिलाओं के चिकित्सा में काफ़ी महारत हासिल की हुई हैं, काफ़ी अनुभवी हैं। और यही वजह है कि डॉक्टर माहे कैनात का भी नाम इस इलाके में महिलाओं के लिए काफ़ी चर्चाओं में है, क्योंकि उनके द्वारा बहुत सारे मरीजों का इलाज किया गया है, जो महिलाएं स्वस्थ हुई हैं। डॉक्टर साहब, जुवेरिया हेल्थ केयर में आने वाले समय में, जैसे आपने कहा कि धीरे धीरे और हम फैसिलिटीज को बढ़ाएंगे, तो अभी जो हम देख रहे हैं कि पूरे अंदर में एक बहुत ही शानदार और बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से आपने इस हॉस्पिटल की शुरुआत कर दी है, तो लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से मेरी अपील है कि मतलब डॉक्टर के प्रति अपनी सोच को अच्छा रखें जी। और कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में पैनिक ना हो। हाँ। कभी क्या होता है कि मरीज की परेशानी कम रहती है और घर वाले बहुत ज़्यादा छोटी छोटी परेशानियों को लेकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं जी। और डॉक्टर पर एक मानसिक दबाव की तरह से मतलब बनने लगता है उनके घबराहट की वजह से। बिल्कुल। तो ऐसा ना हो, डॉक्टर को अपने हिसाब से केस को हैंडल करने दें जी। और डॉक्टर खुद उसके लिए डिसाइड करेगा कि इस पेशेंट को क्या करना है, बिल्कुल, रेफर करना है या ट्रीट करना है ना। तो पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट होते हैं उन लोगों को मेरी तरफ से यही सलाह होगी कि जो भी चीज़ है डॉक्टर को शेयर करें और पैनिक बिल्कुल ना हो। बिल्कुल। बहुत सा धैर्य से रहेंगे तो छोटी छोटी मतलब बीमारी को वो लोग बड़ा बना लेते हैं और अगर धैर्य रखेंगे तो हो सकता है कि वो ट्रीटमेंट लोकल लेवल पे भी मैनेजमेंट हो जाए। और घबराएंगे तो ऐसी कंडीशंस में मतलब कभी पेशेंट से ज़्यादा है उसके अटेंडेंट घबरा जाते हैं। जी जी बिल्कुल, है ना। तो इन सब चीज़ों पे बेसिक चीज़ है कि मतलब उस मतलब हेल्थ अवेयरनेस की तरफ रहें कि मतलब जो बीमारी है उसके बारे में डिस्कस करें, जानें कि आपकी तकलीफ कितनी है और उस चीज़ को ज़्यादा घबराएं नहीं। बिल्कुल। तो देखिए, ये थे डॉक्टर अब्दुल रहमान जी, जो हमारे सवालों का जवाब दे रहे थे। सामाजिक जन जागरूकता स्वास्थ्य अभियान कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मीडिया के माध्यम से जो लोग भी डॉक्टर साहब को देख रहे हैं, डॉक्टर साहब ने बहुत ही सार्थक और बहुत ही सराहनीय प्रयास किया है और इस प्रयास का ही प्रतिफल है कि आज स्थानीय स्तर पर भी एक बहुत ही सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में अग्रसर हैं। अब इन इलाके के लोगों को भी चाहिए कि स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाने के लिए जुवेरिया हेल्थ केयर पहुंचें और जो भी उनकी समस्या है उस समस्याओं को डॉक्टर साहब के समक्ष रखें और समस्याओं के समाधान हेतु ही डॉक्टर साहब यहाँ पर अपना बहुमूल्य समय भी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, मौसम में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है और इस बदलते हुए मौसम में बहुत सारी बीमारियां लोगों को परेशान करती हैं। सर्दी, खांसी, बुखार, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम, इस तरह की चीजें आम हो जाती हैं। तो चूंकि मेडिकल का टर्मिनोलॉजी है, मेडिकल का जो क्षेत्र है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ही व्यापक है, तो आप क्या सुझाव देंगे किस तरह से हेल्थ और हाइजीन को मेंटेन किया जाए? देखिए, अभी जो ये फरवरी से के जाने और मार्च के शुरू होने का जो मौसम होता है ये एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। हाँ। और इसमें जो होता है एक मौसम जा रहा होता है और दूसरा मौसम आ रहा होता है। जी। तो इस बीच में जो है कॉमन वायरल इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं, सर्दी, जुकाम, नज़ला, है ना, बुखार, है ना, ये सब चीज़ें होती हैं और नौजिया वोमिटिंग की भी टेंडेंसी इस टाइम में ज़्यादा होती है। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों के लिए है कि अभी फिर फसल का कटने का टाइम आएगा तो इसमें जो आबो हवा रहेगी उसमें काफ़ी मतलब धूल कण रहते हैं और डस्ट रहते हैं। तो इसकी वजह से जितने भी एलर्जी के पेशेंट्स हैं, अस्थमा के पेशेंट्स हैं या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के संभावना ज़्यादा रहती है। जी। तो इस चीज़ में ये कि मास्क का इस्तेमाल करें, है ना, और जो भी वायरल फ्लू वगैरह होता है तो उसको डॉक्टर से कंसल्ट करें और इसमें धूप में ना निकलें, है ना। और धूप से आने के बाद से तुरंत ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें, फ्रिज के पानी का इस्तेमाल ना करें। जी। तो चलिए सर, आपके कहने का तात्पर्य यह है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसका अगर हम लोग अनुपालन करते हैं तो बहुत सारी समस्याओं से बचाव हो जाएगी। चलिए, जुवेरिया हेल्थ केयर सेंटर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अब्दुल रहमान जी हमारे साथ जुड़े थे और डॉक्टर साहब ने बहुत सारी जानकारियां दी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी सर, बताएं। एक चीज ये अभी जो सीजन है, अभी होली का, होली की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा मैं। जी श्रोता लोगों को और शब बारात की भी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और होली में चूंकि अक्सर हम लोग देखते हैं कि मतलब पिछले विगत जितने दिनों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, होली के टाइम में एक्सीडेंट्स ज्यादा होने लगते हैं। तो इस चीज़ पे मैं खास तौर से जनता से अपील करूंगा कि इसमें नशे का सेवन ना करें और गाड़ी जो है, वाहन का जो है चालन नियंत्रित रखें। बिल्कुल। मतलब और इसमें मतलब
रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। जी। तो इसमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें जी और गाड़ी तेज़ ना चलाएं, बिल्कुल। और हेलमेट का इस्तेमाल करें। इसलिए कि मैं पिछले जितने दिनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसमें देख रहा हूँ कि होली के दिन अक्सर फ्रैक्चर्स के पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं। हाँ तो त्योहार जो है वो खुशियों का त्योहार है जी। इसको खुशी खुशी मनाएं। जी। बहुत ज़्यादा इस चीज़ में मतलब एक इतना ना खुशी मनाने लगे कि मतलब वो गम में तब्दील हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आंध्र में काफी दिनों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी तक आपने मेडिकल फील्ड में क्या आपने बदलाव देखा है, कितना बदलाव आया है इस क्षेत्र में? किस सेंस में जैसे बदलाव? बहुत सारे मतलब मरीज होते थे पहले जो कि ग्रामीण क्षेत्र के डॉक्टर के पास जाते थे, अभी उनके दिमाग में बात है ये गोरखपुर, पटना, दिल्ली, बम्बे बड़े शहरों में इलाज होती है। हालांकि यही इलाज यहाँ भी होती है, यही इलाज वहाँ भी होती है। जी जी। जरा इसके बारे में सर। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अब बदलाव ट्रीटमेंट पैटर्न जो है वो तो मतलब जो डिजीज़ है तो उसी के अकॉर्डिंग होगा। जी। अब ये लेवल डिपेंड करता है कि आदमी प्राइमरी लेवल पे प्राइमरी चीज़ों को ध्यान रखते हुए ट्रीटमेंट करता है। हाँ। सेकेंडरी लेवल पे जाने के बाद से उससे ऊपर की चीज़ें सोची जाती हैं, जो पिछला डॉक्टर कर लिया रहता है तो उस चीज़ को वो ट्राई नहीं करते हैं। जी। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक स्टेप है। हाँ। एक पेशेंट जिसे प्राइमरी सेंटर से सेकेंडरी सेंटर पे जाता है तो प्राइमरी सेंटर का किया हुआ ट्रीटमेंट उसके लिए एक बेंचमार्क होता है कि हाँ ये चीज़ हो चुकी है, इससे रिलीफ नहीं है, तो उसको ट्रीट करना और आसान हो जाता है कि हाँ इन चीज़ों से ये पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो वहाँ आप मेडिसिन चेंज हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि सेम जो प्राइमरी लेवल पे रहती हैं दवाएँ और वो उससे ठीक हुई होती हैं, तो देखते हैं कि यही इसका ट्रीटमेंट है तो सेकेंडरी लेवल पे भी वही होती हैं। हाँ, सिर्फ एक पेशेंट को साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होता है कि मैंने एक बड़े सेंटर पे ट्रीटमेंट कराया, लेकिन जो बड़ा है तो वो तो बड़ा ही है, प्राइमरी है, टर्शियरी है। जी जी, है कि नहीं? बिल्कुल। सर अभी जो है थोड़ा सा हम इम्पोर्टेंट सवाल आपसे करेंगे। कोविड-19 में कोरोना का समय देखा गया कि उसमें जो बड़े डॉक्टर थे वो गायब हो गए थे, हॉस्पिटल बंद हो गए थे, कोई मरीज के पास जाना नहीं चाहता था, डरे हुए थे, दहशत में थे। लेकिन आप जैसे डॉक्टर जो ग्रामीण डॉक्टर थे उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को जान बचाया। कोरोना के समय के बारे में कुछ बताइए। जी जी, कोविड के टाइम में तो खैर काफ़ी पैनिक सिचुएशंस था, है ना, और उसमें काफ़ी लोगों ने अपनों को खोया। और उस टाइम में पेरीफेरी के ही डॉक्टर्स जो थे वो मतलब समझ लीजिए कि हेल्थ सिस्टम के रीढ़ थे। जी। और इस बीच वाले सेंटर्स जो हैं, जैसे सेकेंडरी सेंटर्स कह लीजिए या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेंटर्स कह लीजिए, ये सब चीज़ें जो गवर्नमेंट सेंटर्स थे वो मतलब फंक्शनल थे। प्राइवेट सेक्टर्स के जितने सेंटर्स थे वो लगभग बंद थे, है कि नहीं? और टर्शियरी लेवल के जो सेंटर्स हैं वो थे। तो जाहिर सी बात है ऐसे ही हमारे यहाँ जो है मतलब जितना हेल्थ नीड्स के हिसाब से हेल्थ सेक्टर में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए उस तो पहले ही से डेफिशिएंट है। उसमें भी कोविड के टाइम में कुछ सेंटर्स बंद हो गए तो काफ़ी मतलब पैनिक सिचुएशंस क्रिएट हो गए थे उस टाइम में। सर जैसे कि आपके वालिद साहब जो हैं वो इस इलाके के बहुत पुराने डॉक्टर हैं। एक समय था, एक ज़माना था कि गांव में दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं होता था, एक दो लोग बहुत मुश्किल से होते थे और काफी दूर के इलाके के लोग आते थे। तो उस समय मेडिकल का उतना विकास नहीं हो पाया था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि मेडिकल में काफी तरक्की हुआ है, काफी डॉक्टर्स भी आ गए हैं, काफी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भी खुल गए हैं। अभी आंध्र में जो आपने शुरुआत किया जुवेरिया हेल्थ केयर का, आपने अपने बेटी के नाम से इस हॉस्पिटल का आपने शुरुआत किया, एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। तो अभी जुवेरिया हेल्थ केयर में आप यहाँ जो सुविधा आप दे रहे हैं, खास तौर पर उन सुविधाओं के बारे में एक नज़र और आप डाल दीजिए। यहाँ जनरल ओपीडी, ऑर्थोपेडिक ओपीडी और गायनिकोलॉजी का नॉर्मल डिलीवरी और गायनी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उस चीज़ की यहाँ पर ट्रीटमेंट होती है। और यहाँ पर हम लोग 3 डॉक्टर हैं, मेरे वालिद साहब भी वक्त के हिसाब से आके यहाँ वक्त देते हैं और मैं 24 आवर रहता हूँ। और मैडम जो हैं वो भी रहती हैं यहाँ पर, उनकी चूँकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो फिर उस हिसाब से ड्यूटी आवर को छोड़ के बाकी टाइम में वो भी अवेलेबल रहती हैं। यानी कि आपकी जो धर्मपत्नी हैं वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बतौर मेडिकल चिकित्सा पदाधिकारी कार्यरत हैं। समय समय पर यहाँ जरूरत होती है तो भी आकर के मरीज 24 आवर्स यहाँ रहती है। अच्छा 24 आवर्स, देखिए 24 आवर्स यहाँ अवेलेबल हैं।
मैं बताना चाहूँगा कि 24 आवर्स यहाँ पर मैडम भी उपलब्ध हैं। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या महिलाओं में होती है तो निसंकोच अविलंब आकर के यहाँ पर इलाज करा सकती हैं। डॉक्टर साहब, चलते चलते लोगों से एक अपील आप करें, क्योंकि मौसम बदल रहा है, अभी चर्चा आप कर भी रहे थे, थोड़ा सा एक नज़र और डाल दीजिए कि इसमें और उसके अतिरिक्त जैसे डायरिया वगैरह का भी केसेज इसमें आने लगता है। अभी सबसे पहले यहाँ की जनता को होली और शब बारात की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसमें मैं जनता से अपील करूँगा कि मतलब होली का सीज़न आ रहा है, खान पकवान का सीज़न आ रहा है, तो इसमें मद्यपान का सेवन ना करें और नशे का इस्तेमाल ना करें और रोड ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और गाड़ी आहिस्ता चलाएं। क्योंकि मेरी अपना तजर्बा है कि होली के टाइम में अक्सर फ्रैक्चर्स के पेशेंट्स बढ़ जाते हैं, रोड एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं। तो खुशी के माहौल को गम में ना तब्दील करें। और पिछले बार सर होली के समय में बहुत ज़्यादा हुड़दंग हुआ था, बहुत सारी घटनाएं घट गई थी, तो आपने कहा कि लोग इस बार जो है बहुत सावधानी से होली खेलें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए। जी चलिए, तो प्राइमरी स्टेज में आपके पास इमरजेंसी की तमाम सुविधा उपलब्ध है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, बहुत सारी जानकारियाँ देने के लिए। आज शब बारात भी है, इसके लिए क्या आप शुभकामना देंगे? शब बारात के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और शब बारात की बहुत बड़ी अहमियत है। इसको कहा जाता है कि निजात की रात है। जी जी। तो इसमें अपने गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह से सेहत मांगे और रिस्क मांगे। जी सर, अंतिम सवाल, जुवेरिया हेल्थ केयर में डॉक्टर अब्दुल रहमान और महिला स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर माहे कायनात यहाँ उपलब्ध हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग हैं जैसे बड़े शहरों में जा करके अपना वर्क करते हैं, कोई डॉक्टर या मेडिकल की पढ़ाई कर लेते हैं तो अपना गांव अपना इलाका छोड़ करके दूसरे शहरों में चले जाते हैं, लेकिन आपने अपने जन्मभूमि पर, कर्मभूमि पर, अपने इलाके के लिए आपने क्यों यह जगह चुना? लगाव था कि मतलब मैंने अपने लोगों के बीच में रह के, जब वहाँ पला बढ़ा आदमी है तो अपने लोगों का सबसे बड़ा हक तो उन लोगों का अदा करना है कि मतलब उन लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाएं। जी, है कि नहीं? पैसा तो कमाने के लिए आदमी कहीं भी दुनिया के किसी कोने में भी चला जाएगा तो वहाँ कमा सकता है, लेकिन लोगों की दुआएं, लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए तो आदमी तो हर गांव के लोगों को अपेक्षा रहती है आपसे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो उन अपेक्षाओं का भी बोझ हम लोगों के कंधों पे होता है। इसलिए अपनी जगहों को कुछ ऐसे हालात ना हो तो नहीं छोड़ना चाहिए।